क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम वो बात करें जो बेहतर हो, भली हो और किसी की काबिलियत है उसमें निखार पैदा हो, किसी की तरबियत हो, किसी की तज़हीक ना हो। लेकिन अभी रिसेंटली अगर हम देखते हैं हाफिज़ साहब, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन भी जारी रहा और उसमें खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको देखकर हाफिज़ साहब क्या महसूस हो रहा है? क्या हमारे खिलाड़ी बेहतर फॉर्म में नज़र आ रहे हैं? देखिए, डिपेंड करता है ना कि अभी तो टीम का ऐलान हुआ है। जब टेस्ट मैच की तरफ जाते हैं उस वक्त किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। जो इंटरनेशनल मैच होता है उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ उसके देखने का, खेलने का उसका अंदाज होता है। जब आप प्रैक्टिस सेशन कर रहे होते हैं उसमें उस किस्म का दबाव होता नहीं है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो यकीनी तौर पर अपनी प्रैक्टिस सेशन को भी मैच की तरह ही लेते हैं और उसी तरीके से आगे लेकर पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि प्रैक्टिस है, ये अपने आप को खिलाड़ी उस माहौल में वापस लाने की कोशिश करते हैं। कुछ वक्त अगर उनको इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलने को मिलती है तो उस माहौल में वापस लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो यूज़ टू हो जाएं, आदी हो जाएं, वापस उस रूटीन के उस मामूल पर वापस आ जाएं जो उनका है। अब 21 तारीख को पाकिस्तान का टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और आप देखें होता है या नहीं होता, क्योंकि वहां पर भी बारिश के इम्कानात हैं जो मैं का मौसमियात बता रहा है। बिल्कुल वो बारिश बता रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग में जिन खिलाड़ियों का ऐलान किया है वो यही लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस गुज़िश्ता कुछ अर्से से खेलते हुए आ रहे हैं। इमामुल हक उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, सलमान अली आगा, यही वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के लिए तसलसल के साथ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। फास्ट बॉलिंग या बॉलिंग के शोबे में भी देखते हैं आप तो वो जो पाकिस्तान के टॉप बॉलर्स हैं कुछ उसमें इजाफा हुआ। खुर्रम शहजाद की सूरत में कुछ इजाफा हुआ, आमिर जमाल की सूरत में। बाकी तो वो तमाम लोग हैं जो गुज़िश्ता चंद बरसों से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। अब ये होम सीरीज है, इसमें अपनी कंडीशन है। पाकिस्तान के ये वाले खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट अपने मैदानों पर उतना तो नहीं खेल पाए क्योंकि कुछ तातुल रहा, लेकिन इन करीब करीब ही शुरू हुए। लेकिन PSL के अगर हम देखते हैं तो तसलसल के साथ उसके मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं और पिंडी और कराची के मैचेस ये वाली जो लॉट है पाकिस्तान की जिसमें शान जिसकी क़यादत कर रहे हैं, ये फिर भी इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि जब इनके इंटरनेशनल करियर शुरू हुए हैं तो इनको अपने मुल्क में क्रिकेट खेलने को मिली है। रावलपिंडी और कराची में इन सारे लोगों ने काफ़ी क्रिकेट खेली है। अब देखना ये है कि बांग्लादेश के खिलाफ क्या ये वाकई तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं। पाकिस्तान के इस फॉर्मेशन के साथ जाता है चूँकि तब्दीलियाँ पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की सतह पर, टीम मैनेजमेंट की सतह पर गुज़िश्ता कुछ अर्से में काफ़ी हैरानकुन और तसलसल के साथ हुई हैं। जैसन गिलस्पी जो हैं वो पाकिस्तान टीम की उन्होंने कोचिंग लिया, हेड कोच हैं। कोचिंग में और लोग भी इन आउट हो रहे हैं। तो देखना ये है कि कप्तान 3 टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने सिर्फ कप्तानी की है। अब वो होम ग्राउंड के ऊपर किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरते हैं, किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरता है, जैसन गिलस्पी किस तरीके से पाकिस्तान की इस टीम को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि जब टेस्ट मैच शुरू होता है उसकी पिच, क्योंकि उसके बारे में अब तक की जो इतलात हैं शायद तो बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ कि किस तरीके से पाकिस्तान ने कैसा पिच तैयार करना है, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, जो इतलात हैं ये। और अभी उसमें कुछ दिन बाकी भी हैं, काफी दिन तो नहीं है, कुछ दिन बाकी हैं टेस्ट मैच शुरू होने को। तो देखना यह है कि किस हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान, जब प्लेइंग 11 का ऐलान होगा तो वो किसी हद तक उसका अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान किस सोच के साथ इस सीरीज को और बिलखुसूस पहले टेस्ट मैच के लिए मैदान में उतरता है। हाफिज साहब, आप पिच की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो प्रैक्टिसेस हैं वो तो लाहौर में हो रही हैं, लेकिन रावलपिंडी की सिचुएशन टीम को समझने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो आपको क्या लगता है कि पहले मैच में फॉर्म में आ जाएंगे या 1-2 मैचेस लगेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको रावलपिंडी को समझने में कुछ वक्त दरकार है, वो तो फिर बांग्लादेश को भी होगा क्योंकि ये पाकिस्तान अपने मैदानों पर खेल रहा है। आप रावलपिंडी की पिच को समझने के लिए इसका मतलब ये है कि जैसे बच्चों को 3 महीने के स्कूल से गर्मियों में छुट्टियां देते हैं तो एक पिच बाद में अपनी क्लास ढूंढते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है ये। और जब आप रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं तो वहां पर इनके लिए कुछ ऐसा इशू है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान गुज़िश्ता 2-3 बरसों से बिलखुसूस अगर आप देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन तमाम टीमों के खिलाफ पाकिस्तान
ने अपने मैदानों पर टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं और तसलसल के साथ, बिलखुसूस जब हम PSL की बात करते हैं तो पाकिस्तान मुसलसल अपने मैचेस अपने मैदानों पर खेल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इनको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, इनको इनके इल्म में है कंडीशंस को जो अडेप्ट करना है, वो तो जो आपकी टूरिंग साइड होती है उनके लिए कुछ मसला होता है। लेकिन अगर हम माजी करीब में देखते हैं तो वो पाकिस्तान ने जो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर पिचेस बनाई भी, उनके ऊपर भी पाकिस्तान की कारकर्दगी ठीक नहीं रही है। और अब एक नया सीजन है, देखना ये है कि ये किस फॉर्मेशन के साथ मैदान में जाते हैं और क्या ये वो पिच बनाते हैं जो उनकी स्ट्रेंथ है या नहीं है। क्योंकि अभी तक तो जो 6 फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान ने स्क्वाड में शामिल किए हैं, उससे तो ये तासुर उभरता है कि पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरना चाहता है। तो अब क्या 4 फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान खिलाता है या नहीं खिलाता? 3 फास्ट बॉलर अगर खिलाते हैं, आमिर जमाल की अगर फिटनेस के हवाले से कोई मतलब उनको क्लियरेंस मिल जाती है, वो फिट करार पाते हैं, तो वो चौथे फास्ट बॉलर के तौर पर एक ऑलराउंडर की ऐसे टीम में शामिल होते हैं। या फिर पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर के साथ, एक स्पिनर और एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ मैदान में उतरता है। इसका इंतजार सारे का सारा टॉस तक हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान एक दिन पहले टीम का ऐलान कर देता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा हुआ नहीं वैसे बहुत अरसे से, तो हम उम्मीद करते हैं कि बारिश ना हो और मैच के वक्त ही हमें जो है वो ये प्लेइंग 11 समझ आया और फिर हम उस पर आगे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़े। हाफिज साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और आपको हम दोबारा से कैच करेंगे 4 बजे। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है नाज़िन, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड स्पोर्ट्स एंकर राय अजलान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी आज गुफ्तगू जो है वो क्रिस्पी सी होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा अजलान, अभी हम हाफिज साहब से बात कर रहे थे और पिचेस के ऊपर ही बहुत ज़्यादा, और राबिया और मैं भी कुछ देर पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि क्योंकि बारिश जो है वो तो एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कि मैचेस हों ही ना, टेस्ट मैचेस हैं, पहले ही हमें टेस्ट मैचेस का फुकतान हासिल है, तो हो सकता है कि मैचेस बारिश की नज़र हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? तो दिल टूट जाएंगे मेरा फैंस के। बारिश की सिचुएशन में फिर यही करेंगे, पकोड़े समोसे ऑर्डर करेंगे और कोई बारिश वाले गाने गेम है ना आजकल मोबाइल में, बाबर आजम वहाँ पे छिक्के मार रहे होते हैं हाँ। वो वाली गेम या वो वीडियो गेम कुछ खेल लेंगे, तो यही होगा। बट वेदर इज समथिंग व्हिच इज नॉट इन आवर हैंड, बट बाकी चीजें वेदर की आपने बात की है तो साथ ही चाय भी आ गई आपकी। अरे क्या बात है, तो चाय आई अभी पकौड़े नहीं आए, बारिश नहीं हो रही है। ओके अच्छा अजलान, क्योंकि आप देखें कि हम बहुत सारे फास्ट बॉलर्स के साथ भी जा रहे हैं, एक स्पिनर भी अल्लाह की शान के साथ हमारे साथ बहुत देर से मौजूद है, लेकिन उन्हें मौका उस तरह से मिलता नहीं, वो भी जा रहे हैं। बीच में अगर आप ज़बरदस्ती सी थोड़ी नज़र तोड़ाएं तो आपको ऑलराउंडर भी नज़र आए, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमारा जो है वो स्क्वाड अनाउंस होता है हर दफ़ा ही, और उस पर क्वेश्चंस भी इसी तरह से रेज होते हैं। लेकिन क्या लगता है कि कुछ लूप होल्स रह गए हैं, कुछ और लोग आ सकते थे इसके अंदर, किसी की कोई कह लें कि किसी की जगह मारकर कोई आ गया है, कुछ ऐसी महसूस हो रही है बात, या लगता है कि बस ठीक है यही स्क्वाड हो सकता था? अच्छा मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, हमारे पास 2.25 स्पिनर्स हैं, हाफ स्पिनर में 2 भी नहीं, 2.25। लाइक अगर हम साइम अयूब को खिलाते हैं तो वी कैन हैव हिम रोल हिज आर्म ओवर, तो 0.25 वो हो गया। आई हेट टू से दिस बट सलमान अली अगर से ब्रिलियंट स्पिनर, बट इस सिचुएशन में वो बेचारा आधा स्पिनर ही होगा अगेंस्ट लेफ्टीज, ही इज वेरी गुड। तो अच्छा आपने यानी 40% जो है वो उनको कह दिया है, 50% आपने उनको डाल दिया। सो इस तरह करके हमारे 1.75 हो जाते हैं, बट बोथ आर वेरी डिसेंट स्पिनर्स। सो अगर उन दोनों को चांस दिया जाएगा तो हमारा चलें 2.25 ना 2.5 हो जाएगा। तो बट अबरार हमारा फ्रंट लाइन स्पिनर होगा, और टेस्ट मैचेस में होता ये है कि स्पिनर्स एंड अप बॉलिंग सो मैनी ओवर्स, सो आर वी रेडी टू टेक दैट रिस्क? सो फिर 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे तो फिर उनका वर्कलोड मैनेज करना होगा। मौसम ऐसा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, हमें याद रखना चाहिए कि पिछले साल इसी मौसम में नसीम शाह की इंजरी एग्रीवेट हुई थी, और उससे थोड़ा साल पहले शाहीन की इंजरी जो एग्रीवेट हुई थी वो भी इसी मौसम में ही हुई थी। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जिस तरह अभी हाफिज साहब भी बात कर रहे थे, और यही चीज़ मैं एक दो और तज्जियों में भी सुन रहा था कि मे बी वी आर हिंटिंग कि हमारे ट्रैक्स जो हैं थोड़े फास्टर ट्रैक्स होंगे, शायद इसलिए हमने स्पिनर्स कम खिलाए हैं। और हैं ही नहीं स्पिनर्स हैं, लाइक आपने जाहिद महमूद को खिलाया जा सकता था, ही हैज़ बीन वेरी गुड विद द रेड बॉल क्रिकेट लेटली, उसको लेग स्पिन की ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। साजिद खान हमारे पास हैं, पिंडी की विकेट है, फिंगर स्पिनर बहुत कामयाब होते हैं। अगर फिंगर स्पिनर की बात की जाए तो नोमान ने श्रीलंका में आउट किए थे, उसके बाद बहुत सीनियर है, ठीक है, अब बहुत यंग प्लेयर्स को हम शामिल कर रहे हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में भी तो सीनियर सिटीजन खिला ही देते हैं। लेकिन अजलान, मुश्ताक अहमद साहब ने भी अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि सईद अजमल और सकलैन मुश्ताक बेस्ट स्पिनर्स रह चुके हैं
उनको कोचेस बनाना चाहिए स्पिनर्स के लिए, उनसे लाइक तैयारी करवानी चाहिए, हमारे स्पिनर्स ऐसे तैयार करने चाहिए। तो व्हाई नॉट, मतलब हम क्यों सिर्फ फास्ट बॉलर्स पर ध्यान दे रहे हैं और नॉट स्पिनर्स? देखिए कोच का मेरा मानना ये कि कोच का ड्यूरिंग द टाइम की बजाय उसके जाने के बाद उसकी लेगेसी चेक की जाती है। तो सही, तो सकलैन भाई हैज़ बीन अ कोच ऑफ पाकिस्तान नेशनल टीम ऑफ एंड मतलब फुल टाइम भी रहे, वो इंटरिम कोच भी रहे, तो तकरीबन 2 साल का उनका एरा तो रहा 2021 से लेकर 2023 के स्टार्ट तक या 2022 के एंड तक। उस दौरान उन्होंने कितने स्पिनर्स बनाकर दे दिए। बिकॉज अगर आप देखें ना कि उनको कोच बनाया जाए तो वो तो आएंगे एपेक्स लेवल पे, एपेक्स लेवल तक तो वो प्लेयर आ ही वो छन के रहे। आपके पास एक अबरार अहमद आ रहा है, एक आपके पास सलमान अली आगा आ रहा है, 0.25 साइम अयूब आ रहा है, आप उन्हीं के साथ काम करेंगे। हाँ, अगर ये लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान को ये टैलेंट कॉइन करके देने में, उसको शार्पन करके देने में, फिर आए अकेडमीज़ के साथ काम करें, फिर आए डोमेस्टिक क्रिकेट में काम करें। और सईद अजमल इस हवाले से काम कर रहे हैं विद इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर मैनी ईयर्स। और हमें नज़र भी आता है कि जब वही शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेल रहा होता है, उसकी बॉल भी सही गिर रही होती है, उसकी बॉल की स्पीड भी ठीक होती है। वर्ल्ड कप में तो हमें कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई खास। वही ना, तो आई डोंट नो इट्स समथिंग रॉन्ग विद द ग्रीन शर्ट मे बी, पहन के कुछ मसला हो जाता है या वो खिंचती ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी प्रैक्टिस सेशन भी जारी था और उसमें भी कुछ खास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नज़र नहीं आ सका हमें। अज़लान, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आप देखें 2 साल में 11 टेस्ट मैचेस, कल खबर आई कि 11 टेस्ट मैचेस होंगे 2 साल में। आप देखें कि एक खिलाड़ी का कैरियर ऑलरेडी बहुत छोटा सा होता है। रेड बॉल में तो आप समझ लें कि लक है आपकी, चल जाए, आपको मौके मिलते जाएँ, आप उस पर स्कोर करते रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ उसमें भी आपके सामने ये 11 मैचेस है सिर्फ। आपको नहीं लगता कि बहुत कम मैचेस हैं इस सारे टेन्योर में? एक खिलाड़ी कितने ही मैचेस 1 साल में खेल लेगा और उसके बाद फिर उसका कैरियर, अगर फॉर एग्जांपल एक खिलाड़ी खेलता ही 2 साल तक है, तो क्या उसका कसूर है कि वो सिर्फ 11 मैचेस खेला होगा अपनी हिस्ट्री में? उसका कसूर ये वो गरीब मुल्क में पैदा हुआ है। यही रोना वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी रो रहे हैं। क्रेग ब्रैथवेट ने उस मैच के बाद कहा था कि अगर मुझे 8 माह बाद एक मैच खेलने को मिलेगा तो किस तरह एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मेरी फॉर्म बरकरार रहेगी। So countries like West Indies, countries like Sri Lanka, countries like Bangladesh, countries like Pakistan, जो कि relatively गरीब मुल्क हैं in terms of cricket economics, तो उन लोगों की मजबूरी है टेस्ट क्रिकेट खेलना बिकॉज ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वाली पख बीच में ना हो तो शायद ये जो 11 हैं ये भी ना खेले जाएँ। और हमारे यहाँ ये वाला मजाक होता है कि एक टेस्ट मैच की सीरीज़ हो रही है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हो रही है। मुझे नहीं याद पड़ता कि लास्ट टाइम हमने 3 टेस्ट मैचेस कब खेले थे। प्रॉब्ली वो ऑस्ट्रेलिया वाले खेले थे जो खेले थे, उसके बाद से वो बदतरीन शिकस्त के साथ हम खत्म हुआ। उसके मतलब हमारे कम से कम होम सीरीज़ में तो 3 टेस्ट मैचेस हुआ करें ना। हाँ, 2 टेस्ट मैचेस सीरीज़ एक्चुअली लगता है कि शायद हम खाना पूरी कर रहे हैं कि हमने सीरीज़ कंप्लीट करवा दी है, 2 टेस्ट मैचेस की हुई है। और उसमें थोड़ा सा वो डिफेंसिव माइंडसेट भी होता है कि चलो ठीक है, अगर वो जीत गए तो हम सीरीज़ स्क्वायर कर लेंगे जीत के। सीरीज़ का रिजल्ट भी इस तरह से नहीं निकल पाता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो हमारी इंग्लैंड के साथ एक 3 मैचेस की सीरीज़ है, विच इज़ अ गुड साइन कि इंग्लैंड की बड़ी साइड आ रही है। फिर ये भी मसला है ना कि बड़े मुल्क हैं ही कितने जिनके साथ टेस्ट क्रिकेट खेलने का आपको फ़ायदा होगा। आई विश कि इंडिया के साथ हम ये चीज़ 3 ही है ना, उनमें से एक तो खेलता नहीं है हमारे साथ। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कितना फ्रीक्वेंटली खेल लेते हैं। और उसके बाद भी हमारी जो न्यूजीलैंड भी अगर है तो लास्ट टेस्ट मैचेस हमने उनके साथ कब खेले थे?